नमस्कार, मैं जितेंद्र राजपूत। तो उपस्थित हूँ मैं आज अभिज्ञान क्रार्ता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग के कुछ प्रश्नों उत्तर लेकर। तो आइए अध्ययन करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह सूक्ति है अभिज्ञान शाकुंतलम में, क्रार्ता अर्जुनियम में, नीति शतकम में, मेघदूतम में। तो किस में है दोस्तों? तो हमारा इसमें बी ऑप्शन ठीक हो जाता है, क्रार्ता अर्जुनियम में। किस में? क्रार्ता अर्जुनियम में। प्रश्न नंबर 2, निराश्रया हंता हता मनुष्यता, यह सूक्ति है, यह उक्ति किसकी है, मतलब किसने कही है? ये प्रश्न हमारा टाइपिंग गलत हो गई है, 1 मिनट। मनुष्यता यह है, निराश्रया हंतः हता मनुष्यता, यह किसकी युक्ति है या सूक्ति किसकी है, या किसका वचन है, या किसका कथन है? तो वनेचर, द्रौपदी, युधिष्ठिर, इनमें से कोई नहीं। तो ये सूक्ति किसकी है? ये है द्रौपदी की। किसकी? द्रौपदी की। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाता है। प्रश्न नंबर 3, सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिम निरपश्य आत्मेषु च सर्व संपदा, यह सूक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो यह सूक्ति किसके द्वारा कही गई है? ए द्रौपदी द्वारा, वनेचर द्वारा, दुर्योधन द्वारा, युधिष्ठिर द्वारा। तो यह सूक्ति किसके द्वारा कही गई है? ये सूक्ति कही गई है वनेचर के द्वारा। वनेचर कहता है कि युधिष्ठिर से कि राजाओं और मंत्रियों के परस्पर अनुकूल होने पर ही राज्य की सारी समृद्धियां अनुराग करती हैं। तो बी इसका सही है, बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, सचिन्तयेत एव विभस्य अदेश्यति अहो दुरंता वलम विरोधिता, यह किसके विषय में कहा गया है? किसके विषय में कहा गया है? दुर्योधन के विषय में, वनेचर के विषय में, युधिष्ठिर के विषय में, दुशासन के विषय में। तो ये किसके विषय में कहा गया है? ये कहा गया है दुर्योधन के विषय में। वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि वे दुर्योधन आप की ओर से आने वाली विपत्तियों को सोचता ही रहता है, क्योंकि वो अहो बलशाली से विरोध करना, वो कहता है कि बलशाली से विरोध करना दुखमय का परिणाम होने वाला है या होता है। दुर्योधन युधिष्ठिर के नाम से डरता है और वह कहता है कि बलशाली से विरोध करना हमेशा दुखमय या दुखदायी होता है। तो ये दुर्योधन के विषय में कही गई है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है, अदेव मात्र का शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है या किस ग्रंथ से लिया गया है? क्रार्ता अर्जुनियम प्रथम सर्ग, अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम 4th सर्ग अंक, उत्तर रामचरितम के 3य अंक से, या कादम्बरी में से? तो कौन सा उस उत्तर ठीक हो जाएगा दोस्तों? ए क्रार्ता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग। अदेव मात्र का अर्थ क्या है? अदेव मात्र का अर्थ है जो वर्षा के जल पर न निर्भर हो, नदी नालों से कृषि करने वाले लोग, और जो वर्षा पर निर्भर नहीं होते हैं वो अदेव मात्रक कहलाते हैं।
आगे प्रश्न नंबर 6, क्रार्ता अर्जुन यह महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? वन पर्व से, आदि पर्व से, भीष्म पर्व से या सभा पर्व से? तो कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा, ए या बी या सी या डी? तो ये वन पर्व से लिया गया है। और आदि पर्व से महाभारत के आदि पर्व से अभिज्ञान शाकुंतलम, महाभारत के भीष्म पर्व से गीता, महाभारत के सभा पर्व से शिशुपाल वधम। ठीक है, इनको भी आप याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, क्रार्ता अर्जुनियम में कितने सर्ग हैं? 18, 19, 20, 22। तो कितने हैं? तो इसमें है 18 सर्ग और 19 सर्ग हैं रघुवंशम महाकाव्य में। जो रघुवंशम महाकवि कालिदास का विरचित महाकाव्य है रघुवंशम, उसमें 19 सर्ग हैं। 20 सर्ग हैं शिशुपाल वधम में, किसमें? जो माघ विरचित है। और 22 सर्ग हैं नैषधीय चरितम में, जो हर्ष द्वारा रचित है। ठीक है, तो इसका 18 ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है। प्रश्न नंबर 8, निगूढ़ तत्वम नैवर्तम विद्वशाम, यह सूक्ति है वनेचर की, दुर्योधन की, द्रौपदी की, भीम की। ये सूक्ति किसने कही है? तो इसमें पहला हमारा ठीक हो जाता है, वनेचर ने। वनेचर कहता है, वनेचर कहता है युधिष्ठिर से कि गुप्त रहस्य वाला नीत मार्ग जो मैंने जाना है स्वामी, और वह सब किसका प्रभाव है? वो आपका ही मुझ पर प्रभाव है, जो मैंने ये नीत मार्ग को जाना और आपको बताया। तो वनेचर की सूक्ति है। प्रश्न नंबर 9, तथापि वक्तुम व्यवसायन्ति माम निरस्त नारी शमया दुरा आधया, यह सूक्ति या यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? मेघदूतम से, क्रार्ता अर्जुनियम से, नीति शतकम से, शिवराज विजयम से। कहाँ से लिया गया है ये लिया गया है, दूसरा नंबर ऑप्शन ठीक हो जाता है हमारा, बी, क्रार्ता अर्जुनियम से। और किसने कही है सूक्ति? ये द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला 10, सवर्णलिंगी विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। इस श्लोक में वर्णलिंगी शब्द का अर्थ है ब्रह्मचारी, भीम, राजा लोग, आत्मीय जन। बताइए। तो वर्णलिंगी का अर्थ है ब्रह्मचारी। और जो क्रार्ता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग का वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, जो इस प्रकार है, श्रियः कुर्णामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क वेदतुं सवर्णलिंगी विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। ठीक है, तो ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है और इसमें वंशस्थ छंद है। कौन सा? वशन। इसमें 46 श्लोक हैं, 44 तक वंशस्थ छंद में लिखा गया है क्रार्ता अर्जुनियम, 45वें में पुष्पिताग्रा है और 46वें में अंतिम श्लोक में मालिनी छंद है। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 11, क्रार्ता अर्जुनियम में दुर्योधन अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए जो आचरण करता है वह आचरण नीति निर्धारित है बृहस्पति द्वारा। मतलब क्रार्ता अर्जुनियम में जो दुर्योधन अपनी श्रेष्ठता, मतलब अपनी राज्य व्यवस्था को प्रदर्शित करना, प्रजा के सामने जो प्रदर्शित करना चाहता है, तो वह आचरण कैसा करता है, किसकी द्वारा बनाई गई वो नीति है? तो बृहस्पति द्वारा, नारद के द्वारा, मनु के द्वारा, कामानंदक के द्वारा। तो वह नीति जो
दुर्योधन जो नीति का मार्ग अपना रहा है वह किसके द्वारा नीति बनाई गई है? तो वो मनु के द्वारा। प्रश्न नंबर ऑप्शन हमारा सी, मनु के द्वारा बनाई गई नीति का अनुसरण करता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, दुर्योधन कुरु की प्रजा को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष व्यवस्था करता है वह संबंधित है। एक करों को उदार बनाने में, उपहार बांटने में, कृष्ण के साथ संबंधों को सुधारने में, सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने में। तो कौन सा है? तो दोस्तों जो दुर्योधन राज व्यवस्था को ठीक करने की व्यवस्था में संबंधित है ना, वो सिंचाई व्यवस्था को उन्नत बनाने में, कृषि क्षेत्र में वो बहुत अधिक ध्यान दे रहा है। तो इसका डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है। प्रश्न नंबर 13, किराता अर्जुनीयम में दुर्योधन की तुलना किससे की गई है? उरग से, शुक से, दीप से या सिंह से? तो किससे की गई है दोस्तों? उरग का अर्थ होता है सांप, तो ये पहला ऑप्शन हमारा इसमें ठीक हो जाता है, ए। उरग का मतलब सांप। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, किराता अर्जुनीयम में गुप्तचर किस वेश में आता है? किराता अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग में गुप्तचर किस वेश में आता है दोस्तों? सैनिक के वेश में आता है, या सन्यासी के वेश में आता है, या मंत्री के वेश में, या ब्रह्मचारी के वेश में? बताइए आप, किस वेश में आता है? तो वह ब्रह्मचारी के वेश में आता है। जो श्लोक बताया ना, तो वर्णलिंगी विदित है समायो युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचर है, तो वह ब्रह्मचारी के वेश में आता है। प्रश्न नंबर 15, द्वैत वन में गुप्तचर किसके पास लौट आया और कहाँ से लौट आया? किसका समाचार जान के लौट आया? द्वैत वन में गुप्तचर किसके पास लौट के आया था? वनेचर भीम के, द्रौपदी के, युधिष्ठिर के या कृष्ण के पास? तो वो युधिष्ठिर के पास लौट के आया। कहाँ गया था? कहाँ से लौट के आया था दोस्तों? वो युधिष्ठिर ने दुर्योधन की राज व्यवस्था को जानने के लिए हस्तिनापुर भेजा था। और कहाँ से गया था? द्वैत वन में से। तो वह द्वैत वन में लौटकर सारा समाचार जानकर युधिष्ठिर के पास लौट आया। वो है ना जो मंगलाचरण था कि सवर्णलिंगी विदित है समायो युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचर है। वनेचर से माने वनेचर, वर्णलिंगी माने वनेचर, विदित है माने जानकर, समायो सब कुछ जान गया, और वो सब कुछ जो भी उसने जाना था जानकर युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में वापस आ जाता है। ठीक है। तो युधिष्ठिर ठीक हो जाता है। प्रश्न नंबर 16, प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम ग्रह। यहाँ मादृशाम सब तात्पर्य है। मादृशाम से तात्पर्य किसका है? भीम का, नकुल का, गुप्तचर का, कृष्ण का? बताइए। तो ये है गुप्तचर। ठीक है। इसका आंसर हो जाता है हमारा ठीक उत्तर गुप्तचर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17, धन जीतकर युधिष्ठिर को कौन देता था? धन जीतकर युधिष्ठिर को कौन देता था? भीम, नकुल, सहदेव या अर्जुन? कौन देता था दोस्तों? धन जीतकर युधिष्ठिर को कौन देता था? जो कुरु प्रदेश को जीतकर प्रचुर मात्रा में सोने, चांदी, रुपया, धन युधिष्ठिर को कौन देता था? तो वो थे अर्जुन। डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है, डी। प्रश्न नंबर 18, विचित्र रूपः खलु चित्तवृत्तः। यह सुभाषित किस ग्रंथ से है? यह सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? मेघदूतम से, कादम्बरी से, शिवराज विजयम या किराता अर्जुनीयम? तो कहाँ से ली गई है ये? किराता अर्जुनीयम से। इसका वक्ता कौन है? द्रौपदी।
द्रौपदी कहती हैं युधिष्ठिर से। ठीक है। प्रश्न नंबर 19, किरातार्जुनीयम ग्रंथ में किस विषय का चमत्कारित्व है? अर्थ गौरव का, उपमा का, पदलालित्य का, या ये सभी? तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता। अर्थ गौरव के लिए 12वीं प्रसिद्ध है ना इनकी, वो है कि अर्थ गौरव के लिए 12वीं, और उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध है? कालिदास। और पदलालित्य के लिए कौन है? दंडी। कौन है? दंडी। और अर्थ गौरव, उपमा, पदलालित्य, इन तीनों के लिए ही माघ, अर्थ गौरव, उपमा, पदला, इन तीनों के लिए माघ प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन ठीक हो जाता है इसमें। प्रश्न नंबर 20, प्रजा सुभृत्यम यम युंक वेदुतम, यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? मेघदूतम, प्रतिमा नाटक, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम। तो ये किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का पहला ही श्लोक है। ठीक है, जो मंगलाचरण में है। श्री जो मंगलाचरण है ना, जो किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग, श्रीयः कुरुणामधिपश्य पालनीं प्रजासु भृतं यमयुङ्क वेदतुं शावरणलिङ्गी विदतः समाययो युधिष्ठिरं द्वैत्वने वनेचर। तो प्रजासु भृतं यमयुङ्क वेदतुं। ठीक है, तो प्रजा का किसने? प्रजासु माने प्रजाओं का, व्रत माने जानने की नियुक्त किया था। किसने नियुक्त किया था इसे? युधिष्ठिर ने वनेचर को नियुक्त किया था हस्तिनापुर जाने के लिए, और दुर्योधन की समाचार जानने के लिए उन्होंने नियुक्त किया था। तो ये मंगलाचरण 12वीं का ये मंगलाचरण है, इसमें वंशस्थ छंद है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए ही इतना ही। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर उपस्थित होंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।